So, good morning, everybody. How's the weather outside, right? तो आज मैंने आप लोगों को थोड़ा जल्दी बुलाया है बिकॉज जैम का हम लोग जानते हैं ऑलरेडी नोटिफिकेशंस वगैरह आ गए हैं एंड मोर ओवर जो हमारा रिवीजन सेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो मैंने उसके लिए आज सोचा कि जैम और जो हमारे गेट है उन दोनों को कंबाइन करके ये रिवीजन क्लास अटेंड करें, राइट। और मोर ओवर जो गेट और नेट के होते हैं उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में थोड़ा सा लास्ट के पोर्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, बट जो मैक्सिमम पोर्शन जो जैम का है और इनका है दोनों का सेम ही रहता है। सो जैसे कि इनिशियल के जो जितने यूनिट्स हम बताए थे आप लोगों को क्विक रिवीजन के टाइम, दैट वन फाइन। तो मैं ये क्वेश्चन लिया है हमने गेट 2020 का है। इसने क्या बोला है कि अ प्लेन ईएम वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे और बोल रहा है कि एक वेवलेंथ लैम्डा इस पर इंसिडेंट हुई है। कंडक्टिंग वायर है और लूप रेडियस, लूप की रेडियस बोल दिया है, मेरा लूप बहुत भयंकर बना है सो लूप की रेडियस ए बोला गया है। ओके फाइन। नेक्स्ट इसमें ये बोला गया है कि जो लूप की रेडियस है ए वो बहुत ही छोटी है लैम्डा से। द एंगल मेड बाय पॉइंटिंग वेक्टर विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप जनरेट अ मैक्सिमम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल। देखो, इसने बोला है कि मुझे ये बताओ कि ये जो लूप है हमारा, ये जो कंडक्टिंग वायर का लूप है, ठीक है, अब ये वायर का लूप है, हमें ये बताना है कि ये जो एंगल, सोच लो कि मैंने ये रेडियस बना दिया, ठीक है, इतना जो डिस्टेंस है ये मेरा ए है। और बोला है कि एंगल बतानी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर इसका जो तुम्हारा एरिया वेक्टर के जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी ए एन, ठीक है, एन कैप की। अब बोला है कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो मैक्सिमम, देखो द एंगल मेड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर विद द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल है टू द लूप जनरेट द मैक्सिमम इंड्यूस करंट, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का एंगल बताना है उस प्लेन के नॉर्मल से जो कि मैक्सिमम इंड्यूस करंट जनरेट करे, ठीक है। तो जब हम ये कर रहे हैं तो पहले तो एक बात ये जान लो कि अगर मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है और देखो दो तीन चीजें होती है, एक बी की डायरेक्शन, एक तुम्हारे ई की डायरेक्शन और एक के वेक्टर की डायरेक्शन ईएम वेव में, ठीक है। अब बोला है कि अब मेरे पास क्या है, एन की डायरेक्शन फिक्स है। अगर मैंने सोच लो कुछ ऐसे लिया है अपने डायरेक्शन जेड एक्स या वाई, क्लियर है। अगर मैंने कुछ ऐसा लिया, ऐसे ना लो, क्यों मैं ऐसे लूँ तो अच्छा चलो तुम लोग के लिए यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या डायरेक्शन चेंज में बताएंगे बाद में, तुम लोग ने एक सर्वाइव का झोल किया, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये हो गया। अगर इन तीनों में मैं एक को फिक्स कर दूं, किसी एक को फिक्स कर दूं, तो क्या होगा कि मैं बाकी का कर सकती हूँ। पहली चीज तो मैं अगर बी को फिक्स कर दूं, बी की डायरेक्शन फिक्स कर दूं, ठीक है। अब मैंने अच्छा एक बात और है कि मैक्सिमम इंड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो मैक्सिमम इंड्यूस सिग्नल वो फ्लक्स वाले के में आएगा, और हम जानते हैं कि दोनों के बीच का एंगल, मतलब बी की एंगल और नॉर्मल की एंगल अगर हम सेम कर दें, ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अगर मैं सेम कर दूं तो ये चीज़ मेरी बन जाएगा, ये मेरा काम है, ठीक है। सो मैं बोल दूंगी कि इस डायरेक्शन में ही बी जा रही है, तो बी की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन को भेज दी। अच्छा, अब हमारा जो क्योंकि देखो ये सर्कुलर लूप है, तो याद करिए मैंने आप लोग को बताया है ऑलरेडी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं लूप का कंसिडरेशन, तो हम कौन सा एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, और उसी तरह जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं तो हम लोग गॉस का लॉ लगा लेते हैं। सो हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे भैया, मैक्सवेल फील्ड का एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो वो क्या बोला, क्लोज लूप में बी डॉट डी एल, क्लोज लूप में सॉरी ई डॉट डी एल, ठीक है।
जो ये लूप में जाएगी और इधर क्या आ जाएगा, हम लोग सरफेस में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एस का हो जाएगा और यहाँ पर लूप का हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। होगा कि नहीं बता, होगा ना। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। कौन सा लॉ है ये है हमारा फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है। अब बताओ, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर बी नॉर्मल हो जाए, मतलब प्लेन के नॉर्मल आ जाए, तो हमारी एंगल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, ठीक है। तो अब जब ये है तो हम एक्स और वाई को कैसे लेंगे, ई और के में, एक्स और वाई को ई और के में। क्यों, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो के की डायरेक्शन होगी। पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन जनरली आइसोट्रोपिक मीडियम्स के लिए हम लोग ऐसा ही लेते हैं, ठीक है। तो के की डायरेक्शन की हो जाएगी। तो अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने इसको ई की डायरेक्शन ले लिया, तो इसको बी की डायरेक्शन ले लिया और इसको के की डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शन फिक्स्ड हो गए। तो अब बताओ मैक्सिमम एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एंगल क्या होना चाहिए, एनीबॉडी टेल मी। सोचो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ा, मैक्सिमम एंगल फाइंड करना पड़ा। तो मैक्सिमम एंगल जो कि पॉइंटिंग वेक्टर है, ठीक है। देखो, द एंगल मेड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर विद द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब ये एंगल से नॉर्मल टू द प्लेन जनरेट द मैक्सिमम इंड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर कहाँ जाएगा, ये है, ठीक है। और इस प्लेन का नॉर्मल ये है, तो कितनी डिग्री का मैक्सिमम होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगी हमारी, 90 डिग्री, जो कि मैक्सिमम देगी। क्लियर है यहाँ पे, इज क्लियर। अब बताओ, अगर मैंने कोई दूसरा डायरेक्शन ले लिया, एक्स को वाई ले लिया, वाई को एक्स ले लिया, तो तुम लोग मुझे बताओगे कि बी की डायरेक्शन मैंने ऊपर भेजी, ठीक है। अगर मैं बी की डायरेक्शन को नीचे भेजती तो वो एंटी पैरेलल हो जाता, ठीक है। सो एक तो ये केस हो गया, और एक ये केस है कि ई और वाई का केस, ठीक है। अब बताओ ई और वाई का केस क्या है। हमने हमेशा याद रखना, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पैटर्न्स आते हैं, तो हमें कोई एक चीज फिक्स करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे बी को फिक्स कर दिया है। क्लियर है, हमेशा ये एक एक फिजिक्स में क्या होता है कि आप लोग को एक एक ट्रिक्स जाननी होती है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं इधर इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ट्रिक्स जान लो, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। सो आई होप प्लीज़ आप लोग जब रिवीजन क्लासेस में आए तो उसके पहले हमारे टेलीग्राम में देख लो, या आपके पास जो हमारे मैसेज जाते हैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाता है कि किस टॉपिक पे ये आज होगा रिवीजन, राइट। सो फॉर दैट रीजन आप अपना सारे क्वेश्चनर्स देख के आओगे, जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो करके आओगे। क्लियर है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Show me the direction, right? Show me the direction. ये क्वेश्चन हो गया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक नेट का क्वेश्चन है 2020 में। लेट ई जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है। बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ एन ईएम वेव ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज वैलिड फॉर द चॉइस फॉर ई नॉट, ठीक है। ई नॉट के लिए कौन सा वेक्टर वैलिड होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएम वेव इक्वेशन क्या होगा भाई, बता दो। तो E इज इक्वल टू, मैं एक्स वाई जेड नहीं लिख रही हूँ, ई नॉट ई टू द पावर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये हमारी वेव है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम इस ऊपर वाले के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो क्या हम इसमें से आपका के और आर नहीं निकाल सकते, के डॉट आर निकाल सकते हैं ना। तो बताओ भाई के डॉट आर क्या हो जाएगा, के डॉट आर कहाँ से निकालेंगे हम। अब पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं जो गिवन है। पता है कितनों को तो यही नहीं पता होता है कि हम कैसे निकाल रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स इनिशियल में मेरे पास आके ये बोलते हैं मैम निकाला कैसे।
देखो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y माइनस वाई टी, तो इसका मतलब k डॉट आर ये पार्ट होगा, ठीक है। तो k डॉट आर जब हम लिखेंगे ये होगा हमारा 2x प्लस 3y, ठीक है। तो इसमें से आप k निकाल सकते हो ठीक है, ये हो गया। अब उसने देखो एक इम्पॉर्टेंट सी बात इसमें ये बोली है कि ये जो है आपका जो ईएम वेव है वो ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में। ईएम वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। तो जब ये ईएम वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब है कि सॉरी, little bit throat infection I am suffering. k डॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज छांटो, देखो कौन सा बोल रहा है बताओ। तो अगर मैं इसके लिए करूँ तो 2 प्लस 9 सॉरी, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9/2 नहीं होगा भैया, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्लस 9/2 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं है। 2 प्लस 6/3 नहीं भाई, 0 के बराबर नहीं है। 2 माइनस 6/3 यस। तो इसका मतलब ये होगा। हमारा मेन पॉइंट क्या था, हमारा मेन पॉइंट ऑब्जर्वेशन का ये था। तो ये दिमाग में होना चाहिए। और बोलो नेट का ये क्वेश्चन हमें आ गया, ऐसे ही मिल गए। क्या है क्या कुछ इस क्वेश्चन में, नहीं है, बस पीछे का थोड़ा सा है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने ईएम वेव पढ़ा नहीं है या हमने आपको पढ़ाया नहीं है या कुछ नहीं, जैम करते हो नेट करते हो, ये सारी सब कुछ पता है, बट कहाँ पे कैसे अप्लाई करें ये जब तक ना प्रैक्टिस करोगे कभी नहीं आएगा। बिलीव मी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये जो बात है दिस इज ट्रू, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। मतलब ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, ढेर सारा चीज़ मैटर कनेक्ट कर लिया और चलो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ी, चलो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस ही नहीं की, क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं लगेगा। आई एम जस्ट डैम श्योर इन दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग कंटिन्यूसली रिविजन करिए। जिन्हें क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहा है देन आस्क अस।